सुप्रभात सबों को। आज अपने ऑनलाइन क्लासेस के तहत मैं आप लोगों को केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के विषय में बताने जा रही हूँ। अपनी पिछली कक्षा में, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको केंद्र राज्य विधायी संबंध, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के संबंध में बताया है। मैंने आपको यह भी बताया है कि भारत में एक संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, जिसके केंद्र में संघ और परिधि में राज्य सरकारें हैं। हमारे भारतीय संविधान के 11वें भाग में 19 धाराओं में धारा 245 से 263 में इन संबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्र राज्य विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हम जान चुके हैं। आज हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को जानेंगे। संघ सरकार और राज्य सरकारों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का उल्लेख संविधान के 11वें भाग की धारा 256 से 263 तक में कर दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों की विधि निर्माण शक्तियों का वर्णन तो कर दिया गया है, किंतु वह प्रदेश जिसमें कि संघीय कानून लागू किया जाता है वह तो राज्यों में बटा हुआ है, क्योंकि संघीय कानूनों को राज्य के प्रदेशों में ही लागू किया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संघ सरकार को अपने कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशासकीय और कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हों। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में संघ को या केंद्र को अधिक महत्ता देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और वे व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम राज्यों का यह दायित्व बनता है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करें जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। हर राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दें। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को यह निर्देश दे सके कि उन्हें अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों और पुलों आदि का निर्माण साधारणतः केंद्र सरकार ही करती है, परंतु केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रकार के मार्गों के निर्माण और उनके उचित रख रखाव के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके। इस प्रकार रेल मार्गों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केंद्र राज्य सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में भी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य की सरकारों और उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसका अर्थ यह है कि संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्यों के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। सरकारी कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। जब कभी दो या अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों और नदियों के जल का बंटवारा करने का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो संसद उचित कानून का निर्माण कर सकती है। संसद किसी भी नदी या नदी घाटी परियोजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद के सिलसिले में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के विवादों पर विचार करने से रोक सकती है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका इस्तेमाल कृषि और आधुनिक विकास के लिए, पानी और बिजली जैसी सुविधा की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग दामोदर घाटी निगम जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। जब कभी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रश्न उत्पन्न हो, तो संविधान राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार देता है, और इस अंतर्राज्यीय परिषद के 3 विशेष कार्य होते हैं, जैसे राज्यों के बीच उठ खड़े होने वाले विवादों की जांच करना और उनके संबंध में सलाह देना,
उन विषयों पर छानबीन कर विचार करना जिनमें राज्यों की एक समान दिलचस्पी हो। इन विषयों और विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय के संबंध में सिफारिश करना। राष्ट्रपति इस परिषद के संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित और इसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, और ऑल इंडिया सर्विसेज भी केंद्र के द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यद्यपि राज्यों और केंद्र की अलग अलग सेवाएं और लोक सेवा आयोग हैं, फिर भी संविधान अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए केंद्र को अधिकार देता है। केंद्र को इन सेवाओं के सदस्यों को राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार देता है। राज्यपाल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि केंद्र के द्वारा राज्यों पर निगरानी या एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उनके माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्यों के शासन पर अंकुश रख सकती है। जब कभी आपातकाल का समय हो तो राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से स्वयं संभाल सकता है। संविधान के 42nd अमेंडमेंट के अनुसार किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की कोई गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है तो संघ सरकार उससे निपटने के लिए सशस्त्र सेना भी भेज सकती है। इस प्रकार जब हम केंद्र और राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस या प्रशासनिक संबंधों को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इस संदर्भ में केंद्र को या संघ को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्यों को बहुत बार उनकी निगरानी में कार्य करना पड़ता है। यही है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध।